Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 2A question number 2 and in previous video हम लोगों ने question number 1 को solve कर रखा है MCQ और अब आते हैं question number 2 पे। तो question number 2 हमारा है ₹16,000 is invested at 5% compound interest compounded per annum, यानी कि per annum पे इसको compound interest पे लगाया गया है 5%, है ना। यहाँ पे कितना है 5%। तो यूज़ द टेबल गिवन बिलो, यानी ये हमारा जो टेबल गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में कितने अमाउंट्स होंगे वो चीज़ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल अमाउंट, ठीक है। इनिशियल अमाउंट हमारा गिवन है, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल अमाउंट जो गिवन है 16,000 और इनिशियल अमाउंट है 16,000। जब इस पर 5% इंटरेस्ट लगा तो 800 इंटरेस्ट लगा, यानी कि अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो 1600 और 1600 का हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि 5% तो 800। तो फाइनल अमाउंट हो गया 16,800। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जा रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो फाइनल अमाउंट फर्स्ट ईयर का हो गया वो सेकेंड ईयर के लिए इनिशियल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16,800। अब इसका 5% क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10% हो जाएगा इसका कितना 1680। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 840। सो 840। नाउ इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा 0,4,8,8,16 हो गया, 6 और 1 7 एंड 1 7640। तो यहाँ थर्ड ईयर के लिए 17640 इज इनिशियल। ना अब इसके लिए फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो इसका भी 10% हो जाएगा 1764 और इसका 5% निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 3 सॉरी 2 8 8 2, ठीक है 882 हो जाएगा, है ना। 882 विल बी हाफ ऑफ 1764। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 8 और 1 9 9 एंड 6 15 का 5 कैरी 1 7 और 1 8 एंड 1 18522 18522। अब इसका 10% क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 5% ऑफ दिस वन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रफ करके सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज इसमें सॉल्व करना ज़रूरी हो गया। 8522 इंटू 10/5/100 लिखते हैं, ठीक है। 5% हमें निकालना है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11 5 5 ज़ा 25 और 6 26 8 5 ज़ा 40 तो 2 ऐड करेंगे 42 5 1 ज़ा 5 तो 9 हो गया। अब यहाँ 100 से डिविजिबल है, यानी कि 926.10। अब इसमें ये ऐड कर देंगे तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट 10 तो वही रहेगा। अब 6 और 2 कितना हो गया 8 2 2 4 9 एंड 5 14 का 4 कैरी 1 8 एंड 1 9 एंड दिस 1 9। तो 19448 विल बी द फाइनल अमाउंट इन 4th ईयर। तो 5th ईयर के लिए ये हो जाएगा हमारा इनिशियल 19448.10 और हमें फाइंड आउट करना था 4 ईयर्स के लिए। तो यस दिस इज़ द आंसर। तो अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब अमाउंट इन 4 years is equal to ₹19,448.10 इज़ करेक्ट आंसर। ओके ना, अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 इन 2.5 years एट 15% पर एनम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, है ना।
8000 हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, रेट है 15% एंड टाइम है हमारा प्रिंसिपल 8000, रेट 15%, टाइम इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, तो 1 ईयर का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, यानी कि 8000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 8 ज़ा 120 और ये एक ज़ीरो आ गया, यानी कि 1200 विल बी द इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 8000 प्लस 1200, प्रिंसिपल में इसका इंटरेस्ट जोड़ देंगे, यानी कि 9200 विल बी यहाँ पे हो जाएगा इसका अमाउंट। अब सेकेंड ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, अब क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर P इज इक्वल टू 9200, रेट इज इक्वल टू 15%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पे भी ईयर है, तो फिर से इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9200 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 92 इंटू 15, तो 92 2 3 ज़ा, उफ 3 ज़ा क्यों हो रहा है, 15 इंटू 92 विल बी प्रोडक्ट जब करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1380, ठीक है। ये आप लोग अगर डाउट हो तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। तो अमाउंट इसके लिए हो जाएगा हमारा अगेन अमाउंट इज इक्वल टू 9200 प्लस 1380, और जब इन दोनों का सम करेंगे तो 10580 विल बी द आंसर, ठीक है। अब हाफ ईयर्स के लिए फाइनल हाफ ईयर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10580, रेट 15%, टाइम हाफ ईयर्स है ना। आई इज इक्वल टू 10580 इंटू 15 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है, 1/2, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, ठीक है, 5293 इंटू इतना। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 ज़ा 27 का यहाँ पे 7 लिखेंगे, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 2 8, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, 793 है ना। तो अमाउंट हो गया, अब अमाउंट इज इक्वल टू 10580 रुपीज़ प्लस ₹793.50, 50 पैसा होगा। तो इक्वल टू करेंगे, जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11373.50 पैसा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइंड करना था कैलकुलेट द अमाउंट, सो यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट एंड अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, तो CI यानी कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 11,373.50 माइनस 8000, क्योंकि स्टार्टिंग रुपीज़ हमारा वही था। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद 3373 रुपीज़ 50 पैसा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर।
कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,600 in 2 years when the rate of interest of successive year are 10% and 12%। तो 4600 पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4600, रेट इज इक्वल टू 10%, टाइम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 4600 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 460। अमाउंट इज इक्वल टू 4600 प्लस 460, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5060 विल बी अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। पी इसका क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ। प्रिंसिपल हो जाएगा ₹5060, रेट हो गया 12% और टाइम हो गया 1 ईयर के लिए। तो आई इज इक्वल टू 5060 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, 5060 इंटू 12 विल बी 60720 डिवाइडेड बाई 10, ये जीरो भी नहीं है, 10। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6072, क्योंकि ये जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया था, तो 6072 है, तो यानी कि 607 रुपीज़ 20 पैसा विल बी इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5060 प्लस 607.20, ऐड करेंगे जब इसको तो 5667.20 विल बी द अमाउंट। ठीक है, और हमें यहाँ पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड आउट करना था, तो एक अमाउंट तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट है 5667.20 माइनस 4600, प्रिंसिपल था, तो 4600 को जब हम माइनस करते हैं तो होगा ₹1067.20। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट हो गया 2 इयर्स का। तो अमाउंट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू 5667.20 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को 2, 3, 4 अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन, और स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो एंड विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना ताकि सॉल्यूशन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, टाटा बाय बाय।